हिसार की एक ऐसी मार्केट जो कि अर्बन स्टेट 1 स्कीम के अंदर काटी गई और जिसके अंदर रेड स्क्वायर मार्केट, ग्रीन स्क्वायर मार्केट आती है और गणेश मार्केट भी। लेकिन हालात ऐसे हैं कि 55 साल पहले जो मार्केट काटी गई, आज भी उस मार्केट का मालिक कोई नहीं है। बड़ी दुख की बात है। करोड़ों रुपए टैक्स, करोड़ों रुपए की दुकानें यहाँ पर हैं और लाखों रुपए टैक्स जो है वो लिया जाता है। ऑप्शन में करोड़ रुपए की अगर दुकान छूटती है तो 7 लाख रुपए कम से कम टैक्स रजिस्ट्री वाले टैक्स का या सरकारी खजाने में जो जमा किया जाता है पैसा, वो कह सकते हैं, वो जो है 7 लाख रुपए ले लिया जाता है। किसी दुकान का 35 लाख है तो उसके हिसाब से 7-8 लाख रुपए, उसके हिसाब से जो जितना बनता है 7-8% वो ले लिया जाता है। लेकिन मालिकाना हक किसी का भी नहीं। निगम कहता है कि हमारे अंडर नहीं है। हुड्डा डिपार्टमेंट जो पहले था वो कहता है कि हमारे अंडर नहीं है, ये मार्केट हमारे पास नहीं है, हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। अब ये मार्केट समझ नहीं आती किसके अंडर है। लाखों रुपए यहाँ पर जो है टैक्स भी भरवाया जाता है प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, लेकिन हालात बद से बदतर। ये तालाब देख लीजिए और पक्षी यहाँ पर एंजॉय करते हुए देखिए किस तरीके से कबूतर झूम रहे हैं यहाँ पर, और कीड़े करकट भी यहाँ पर, मच्छी मक्खर भी हो चुके हैं और गंदगी के ढेर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देख लीजिए गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। ऐसे में इसका मालिक कोई नहीं बन रहा। बड़े दुख की बात है। आखिर हो क्या रहा है, निगम को क्या हो रहा है और क्या हो रहा है उस हुड्डा डिपार्टमेंट को, जो कि इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। ये देख लीजिए कूड़े के ढेर यहाँ पर हैं, तारों के जंजाल है, और इस बारे में यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो आज नगर निगम कमिश्नर से भी मिले तो उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। पहले हमारी खबर जो है उन तक पहुंची भी, एक बार इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, उन तक पहुंची भी और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हुड्डा डिपार्टमेंट को भी फोन किया, भाई आपके अंडर क्यों नहीं है। निगम से पूछा भाई सफाई टेंडर आप लोग क्यों नहीं करते। एक जवाब मांगने वाला अधिकारी तो यहाँ पर है, आया, हमें बड़ी खुशी है, कोई अधिकारी तो आया। नगर निगम कमिश्नर जो है वो नीरज जी, उन्होंने एक्शन भी लिया और कहा भी तुरंत इस पर मुझे कार्रवाई चाहिए, मुझे संज्ञान चाहिए, क्योंकि हमारी खबर वहां तक भी गई और रिजल्ट आपके सामने है। आज यहाँ पर कुछ लोग मिलके भी आए और अभी आलम देख लीजिए, गंदगी दिखा दीजिए, ये गंदगी और ये गंदगी के ढेर वो देख लीजिए और पानी ही पानी। ये है हालात 55 साल पहले कटी हुई इस मार्केट का, जहां पर सरकार, अगर कोई दुकान 1 करोड़ के आसपास है तो 7-8 लाख रुपए सरकारी खजाने में जाते हैं, रजिस्ट्री होती है। और अगर टैक्स की मैं बात करूं तो बहुत काफी टैक्स यहाँ पर, पूरी दुकानों की बात करें तो कितनी दुकानें होंगी भाई साहब यहाँ पे? कम से कम 115 दुकानें। 115 दुकानों पर यानी लाखों रुपए का टैक्स जो है वो सालाना यहाँ पर से जाता भी है। ऐसे में हालात बस से बदतर। कोई जिम्मेवार बनना नहीं चाहता, निगम नहीं बनना चाहता, हुड्डा नहीं बनना चाहता, और हुड्डा की अर्बन स्कीम के अंदर कटी होने के बावजूद भी ऐसे हालात। भाई साहब और भी कहाँ कूड़ा करकट है यहाँ पे? और भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से बता दो एक बार। कोई बात यहाँ पे बिल्कुल मेरी शॉप है, 111 नंबर शॉप है जी। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने दिसंबर में शॉप शुरू करी थी। अच्छा। तो यहाँ पे जब हमने शॉप करी तो पहले बहुत ज्यादा कूड़ा करकट होता था, तो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खुद ही मार्केट के हम 2-4 बंदे थे, हमने क्या किया, मिल के टीम से बात करी। तो टीम कुछ दिन, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिन टीम आई होगी। उसके बाद टीम का कोई आना नहीं है, कोई कूड़ा नहीं उठाया जाता। अब कूड़ा अगर नहीं उठाया जाता तो मार्केट का जो दुकानदार है वो परेशान है। अब वो फेंकेगा तो कहाँ फेंकेगा, अब वो खाली प्लॉट में फेंकेगा। मजबूर कौन कर रहा है कूड़ा फेंकने पे? सरकार। लोग ये कहेंगे कि भाई ये खुद गंदगी फैला रहे हैं। हाँ जी, हाँ, सरकार यूं कहेगी कि आप फेंक क्यों रहे हो। अब गाड़ी नहीं आ रही कूड़ा उठाने वाली, कोई भी गाड़ी नहीं आती। हमने टाइम बंधवाया था गाड़ी का 11 बजे का। सुबह से हम दोनों टाइम बंधवाया होगा। एक सुबह का टाइम बंधवाया था 11 बजे का। वो कम से कम नहीं तो 20 दिन मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, हद मार के वो 20 दिन आए, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आई हमारे पास। तो बड़े दुख की बात है भाई, बड़ी विडम्बना है। और इस का मालिक कौन, एक बड़ा सवाल है भाई। इसका मालिक कोई बनना ही नहीं चाहता। पहली हिसार की ऐसी मार्केट हमें मिली है, हरियाणा स्तर पर कह सकते हैं, एक ऐसी मार्केट जहां पर लाखों से लेके करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, लेकिन वहां पर मालिक कोई नहीं है। बड़ी दुख की बात है, तकलीफ की बात है। हरियाणा सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना होगा कि 55 साल से ये मार्केट कटी हुई है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? आज थोड़ी सी बरसात हो जाए, आज ये पूरा तालाब बन जाएगा। हमने पहले तालाब की तस्वीर दिखाई थी, आज फिर से ये तालाब देख लीजिए, इधर ही दिखा दीजिए। ये हालात है, इसका मालिक कोई नहीं है। भाई मालिक कौन होगा? अच्छे काम के लिए पैसे लेने हो, टैक्स लेना हो तो मालिक बन जाएंगे, लेकिन अगर टैक्स नहीं देना हो तो मालिक कोई नहीं है।
अगर कोई खर्चा करना हो तो मालिक कोई नहीं है, निगम भी सोया हुआ है। मेयर साहब करके आ रहे हैं लोग, यहाँ उनसे बातचीत हुई तो कहा कि भाई हम 15 दिन तक मेयर साहब का इंतजार किया, उनसे मिले, लेकिन करे क्या, मेयर साहब की बोला चलती नहीं है। तो कई लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि क्या करें, मेयर साहब की चलती नहीं है, अधिकारी मानते नहीं है, ऐसे में हम जाए तो जाए कहाँ। फिर उन्होंने कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, अब शायद उम्मीद जागी है कि कुछ हो जाए। अब हम लगातार खबर भी दिखा रहे हैं और सीआईडी के माध्यम से भी ये बात ऊपर तक जानी चाहिए कि इसका मालिक कोई बनने को तैयार नहीं है। 55 साल पुरानी इस मार्केट का कोई मालिक नहीं बनना चाहता। हुड्डा डिपार्टमेंट कहता है मेरे अंडर नहीं है, निगम कह रहा है मेरे अंडर नहीं है, पब्लिक हेल्थ विभाग कहता है कि ये सीवरेज का डिपार्टमेंट जो है वो भी मेरे अंदर नहीं है। मतलब पूरे शहर के सीवर हमारे पास है, लेकिन गणेश मार्केट के सीवरेज हमारे अंडर नहीं है। एक बड़ी बात उनकी तरफ से निकल के आ रही है, या स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी उसके माध्यम से पता लग रहा है कि भाई ऐसे हालात है। तो इन हालातों पर क्या कहेंगे, इस बड़ी राज से पर्दा आज उठाने का काम हमने किया है। और आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। तारों का जंजाल है, खराब लाइटें, वो तो आज ठीक हो गई है, खबर का असर हुआ तो ये लाइटें देख लीजिए ऑन हो चुकी है, ये अभी भी ऑन दिखाई दे रही होंगी, तो ये अपनी खबर का ही असर रहा कि ये लाइटें ऑन हो गई हैं। बाकी तारों का जंजाल अभी भी है। तो स्थानीय जो यहाँ के पार्षद है उनसे भी बातचीत हुई, उनका भी फोन आया तो उनसे भी बातचीत हुई, तो उन्होंने तो कहा कि सर मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा सहयोग कर रहा हूँ, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तैयार हूं करने के लिए। लेकिन अधिकारी जो है, आधिकारिक रूप से जो काम होने हैं उनके लिए भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अधिकारी जो है वो काम नहीं कर रहे। ऐसे में सरकार क्या कर रही है पता नहीं। ट्रिपल इंजन सरकार के अधिकारी नहीं मानते, एक बड़ा सवाल है। इस सरकार के अधिकारी नहीं मानते, बड़ा दुखित बात है ये। इस खबर को, वीडियो को शेयर कीजिए, कोई मालिक नहीं बन रहा। वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।